दुनिया के वैज्ञानिकों ने किया बहुत बड़ा खुलासा। अगर इंसान नहीं माना तो दुनिया हो जाएगी बर्बाद। सबसे खूबसूरत प्लेनेट बन जाएगा राख का ढेर। इंसान के शैतानी दिमाग ने मचा दी है तबाही। दोस्तों, आज दुनिया में वो वक्त है कि पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दोस्तों, ये दुनिया कभी इतनी सुंदर और इंसानों के लिए इतनी कंफर्टेबल रही है कि लोग बिना किसी बीमारी के 100 से ज्यादा साल तक जिंदा रहते थे। और फिर दुनिया के सबसे होशियार प्राणी इंसान ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने विकास के नाम पर अपनी ही बर्बादी का सामान बनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में, जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और हो भी यही रहा है। इंसान खुद की बर्बादी के लिए पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। इंसानियत को खत्म करने के लिए उसने इतना बारूद बिछा रखा है कि बस एक चिंगारी की जरूरत है और पूरी दुनिया को राख का ढेर होने में वक्त नहीं लगेगा। वो देश और वो नेता जो अपनी धमक बढ़ाने के लिए खतरनाक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, वो खुद जलकर राख हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर इंसान करना क्या चाहता है? ऐसी बर्बादी का सामान बनाकर वो क्या हासिल करना चाहता है? दोस्तों, इसका एक ही जवाब है कि पूरी दुनिया को जुनून सवार है, खुद की बर्बादी का। दोस्तों, एक चौंकाने वाले खुलासे में बेहद डरावनी रिपोर्ट सामने आई है, जिसे जानकर आप खुद परेशान हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो रिपोर्ट क्या है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया में जितने परमाणु हथियार उपलब्ध हैं, अगर वो फट जाएं, तो पूरी दुनिया एक नहीं कई बार तबाह हो जाएगी। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पूरी दुनिया में कितने परमाणु हथियार हैं और किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो दोस्तों, दुनिया में अभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इसके अलावा ईरान जैसे देश भी परमाणु ताकत से लैस होने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें परमाणु हथियारों की संख्या की, तो परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं बताता, मगर ऐसा समझा जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास 9000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। स्वीडन स्थित संस्था थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2020 के आरंभ में इन 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। सिप्री के अनुसार इनमें से लगभग 1800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी शॉर्ट नोटिस पर दागने की तैयारी। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 2020 तक 5800 और रूस के पास 6375 परमाणु हथियार थे। वहीं चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर परमाणु हथियार होता क्या है और इससे कितनी तबाही मचती है? क्या दुनिया में कभी इसका इस्तेमाल किया गया है? तो दोस्तों, ये बेहद ताकतवर विस्फोटक या बम है। इन बमों को ताकत या तो परमाणु के नाभिकीय या न्यूक्लियर कणों को तोड़ने या फिर उन्हें जोड़ने से मिलती है, जिसे विज्ञान की भाषा में संलयन, फ्यूजन या विखंडन, फिशन कहा जाता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है और इसीलिए इनका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है। और अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल की, तो दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु बमों से हमला किया गया है, जिनसे भयंकर नुकसान हुआ है। आज से 77 साल पहले ये दोनों हमले अमेरिका ने किए थे, जब उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ऐसा माना जाता है कि हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने धमाके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए थे। सवाल ये उठता है कि इन हमलों के पीछे की वजह क्या थी? तो दोस्तों, मई 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद जापान ने एशिया में युद्ध जारी रखा था। अमेरिका ने शांति कायम करने के लिए जापान को अल्टीमेटम दिया था, जिसे उसने खारिज कर दिया था। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु बम गिराने के बाद जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा। इसीलिए अमेरिका ने पहला बम हमला हिरोशिमा पर किया, जिसमें करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए थे। इसके बाद हजारों लोग न्यूक्लियर रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। कुल मिलाकर करीब 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। किसी युद्ध में परमाणु बम के इस्तेमाल का यह पहला मामला था। जब जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो अमेरिकी सेना ने नागासाकी पर 3 दिन बाद दूसरा बम गिरा दिया। जापान ने 6 दिन बाद आत्मसमर्पण किया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान 2 पड़ोसी दुश्मन और परमाणु संपन्न देश हैं। दोनों के बीच रिश्ते बेहद खराब हैं। रिश्तों की कड़वाहट इस हद तक है कि अब भारत ने इस देश की तरफ देखना भी बंद कर दिया है। इसकी
इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान द्वारा देश के खिलाफ साजिशें और आतंकवाद है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इसीलिए भारत ने इस देश से अपना संबंध खत्म कर लिए हैं। अब पाकिस्तान को दुनिया में मांगे भीख नहीं मिल रही है। पाकिस्तान ने भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के बड़े हिस्से में जबरन कब्जा कर रखा है। इसे लेकर दोनों के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि अगर दोनों के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो कितना नुकसान होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। दोस्तों, इन सवालों के बेहद घातक और जरूरी जवाबों के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। आप बेहद हैरान हो जाएंगे। बेहद भयंकर होगा भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर। दोस्तों, भारत के पास जनवरी 2021 में 156 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2022 में बढ़कर 160 हो गए। सिप्री के अनुसार पाकिस्तान में दोनों ही समयों पर 165 परमाणु हथियार थे। सिप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगे हैं। भारत अपने परमाणु हथियारों का खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं करता। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी मिसाइलों के परीक्षण की जानकारी तो देते हैं, लेकिन कभी भी उसमें लगने वाले हथियारों की ताकत, आकार या क्षमता के बारे में नहीं बताते। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी जद में आ सकते हैं। अब तबाही कितनी होगी यह निर्भर करता है मिसाइल में लगे हथियारों पर। पारंपरिक हथियार लगाने पर बर्बादी कम होगी, लेकिन परमाणु हथियार लगाया तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत रूस में बने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो दुनिया की किसी भी मिसाइल को हवा में ही तबाह कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के पास कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर और अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये सभी सेना में शामिल की जा चुकी हैं। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। यानी इन मिसाइलों की मदद से भारत पाक के सभी शहरों को निशाना बना सकता है। अगर भारत पाक पर परमाणु बम गिराता है तो इससे रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नवशेरा और कराची शहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना पाकिस्तान जैसे भिखारी देश की क्षमता से बाहर है। वैसे भी वो चीनी एयर डिफेंस का इस्तेमाल करता है और चीनी माल कितना भरोसेमंद है ये तो दुनिया जानती ही है। भारत की बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। वहीं भारत के पास इस मिसाइल की जमीन, आसमान और समंदर से दागने की तकनीक मौजूद है। इसके अलावा भारत ने इसे फाइटर जेट्स और यहां तक कि अर्जुन टैंक से भी दागने की तकनीक हासिल कर ली है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह हवा में ही डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे पकड़ पाने की तकनीक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, जाहिर है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु वॉर हुआ तो आखिरी में विजय भारत को ही मिलेगी। और अगर रूस अमेरिका के बीच ऐसा बवंडर मच गया तो हो सकता है कि अमेरिका या फिर रूस जीत जाएं, लेकिन विजय किसी की भी हो, मानवता हार जाएगी, क्योंकि इसके बाद इंसानियत ही मिट जाएगी। धरती में इतना जहर फैल जाएगा कि लोगों का जिंदा रह पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चारों ओर केवल राख का ढेर दिखाई देगा। सवाल उठता है कि परमाणु हमले से क्या क्या बर्बादी हो सकती है। क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों, परमाणु युद्ध के बाद पूरी धरती पर परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर फैल जाएगी। ये नजारा ठीक वैसा होगा जैसे एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद डायनासोर्स के खात्मे के बाद हुआ था। 90 के दशक में दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या कम करने में जुट गए, आपस में समझौता किया था। हो सकता है कि परमाणु युद्ध के बाद इंसानों की पूरी आबादी खत्म ना हो, क्योंकि कुछ देशों में तो लोग सुरक्षित बच सकते हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने की चीजें ही नहीं होंगी और आखिरकार वो भी मरने को मजबूर हो जाएंगे। पूरी दुनिया में जो परमाणु सर्दी फैलेगी वो कम से कम 40 साल तक रहेगी, क्योंकि युद्ध में हुए विस्फोटों से निकली राख, धूल ऊपरी वायुमंडल में जाकर अंधेरा बना देंगी। सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आएगी। धरती पर लगी आग की वजह से निकला धुआं चारों तरफ फैल जाएगा। फसलें खत्म हो जाएंगी, खाना मिलेगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि मछली खाकर जिंदा रह लेंगे, क्योंकि इस युद्ध से समुद्री जीवों पर भी भयानक असर पड़ेगा। मछली खोजना भी मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि अगर अमेरिका और रूस आपस में परमाणु युद्ध कर लें तो वर्तमान हथियारों के अनुसार 15 करोड़ टन राख वायुमंडल में जाएगा। इससे हर देश में घने काले बादल छा जाएंगे, ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगी और सूरज की खतरनाक गर्मी और रेडिएशन इंसान को खत्म कर देगा। पूरी धरती आग का गोला बन जाएगी। अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो दोनों के पास अमेरिका और रूस जितने हजारों की संख्या में परमाणु हथियार नहीं हैं, सीमित हैं, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दोनों कम से कम 100 परमाणु हथियारों का उपयोग तो करेंगे ही। इससे करीब औसत 15 किलोटन की ऊर्जा हर हथियार से निकलेगी। दोस्तों, ऐसी बर्बादी का सामान खुद इंसानों ने बना रखा है और इंसानियत को बचाने के लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बने कि कोई भी देश परमाणु हथियार ना बना सके, और जो हथियार बन भी चुके हैं उनको धीरे धीरे खत्म किया जाए, नहीं तो ये धरती वक्त से पहले ही बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आप परमाणु हथियारों पर क्या सोचते हैं? इस पर अपना सुझाव जरूर दें।